आप सभी से मार्गदर्शन लेकर के इसे निरस्त करने के लिए हम लोगों ने पत्र बनाया जो शासन को भेजा, अभी तक उसमें जवाब नहीं आया है जी। रायगढ़ नगर निगम के साधारण सम्मेलन में ऑडिटोरियम में हुई बैठक के शुरू होने के साथ जमकर बवाल हुआ। परिषद की बैठक को बीजेपी की मांग के बावजूद निगम के सभागार में कराने की बजाय ऑडिटोरियम में करने की बात को लेकर बीजेपी के पार्षद जमीन पर बैठकर जमकर विरोध करते रहे। शुरुआत में ही बीजेपी के पार्षदों के इनकलाबी तेवर से परिषद की बैठक का माहौल गर्मा गया था। काफी मनाने के बाद बीजेपी के पार्षद कुर्सियों पर बैठे, लेकिन पूरे बैठक में हुए जमकर हंगामे और प्रश्नकाल का जवाब देने में शहर सरकार और MIC मेंबर्स का पसीने छूट रहे थे। शहर की समस्याओं को लेकर लगाए गए सवालों में 20 सवालों को जगह मिली, जिसमें जिंदल को लेकर पार्षदों का गुस्सा जमकर फूटा। भगवानपुर इलाके के पार्षद नारायण पटेल ने जिंदल से होने वाली दिक्कतों और मनमानियों को लेकर बैठक में जमकर आरोप लगाए। इसके साथ ही पार्षदों के सवाल का सही जवाब नहीं देने को लेकर वार्ड नंबर 10 के पार्षद मोहम्मद नवाब ने बैठक का बहिष्कार तक कर दिया। सामान्य सभा की बैठक व्यवस्था को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सभापति से और महापौर से मांग कर रहे हैं कि वो निगम के सभा कक्ष में आयोजित हो और वहाँ व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन लगातार 1.5-पौने 2 साल हो गया। निगम प्रशासन और निगम के महापौर सभापति इस बात से बचना चाहते हैं और वो ऑडिटोरियम में इस सभा को कोरोना का बहाना मारकर करना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद दोनों को आपत्ति है कि उसमें MIC के सदस्यों को और अन्य सदस्यों के साथ ठीक ढंग से तालमेल नहीं हो पाता, लोग अपनी बातों रखने में सहज महसूस नहीं कर पाते। विकास के मुद्दे इस एजेंडा में है ही नहीं। आपने दुकानों की नीलामी की है, उस मुद्दे को ले आए। आज शहर विकास का मुख्य मुद्दा है, डेंगू के संबंध में चर्चा होनी थी, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा होनी थी कि आपने क्या प्रयास किया है रायगढ़ नगर निगम सीमा में। यदि डेंगू से अपन लोग पिछले वर्षों में बहुत सारी परेशानियां हुई है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरी मेरीन ड्राइव की ज़मीन, शनि मंदिर के पास का सड़क खोद दिया गया, इसमें उल्लेख नहीं है कि क्या काम चल रहा है, कितनी प्रगति है और क्यों इसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। अमृत मिशन के काम, अमृत मिशन वालों ने तो पूरे सड़कों, नए निर्मित सड़कों को तोड़ दिया है और आज भी अमृत मिशन के को 4 बार 5 बार एक्सटेंशन देने के बावजूद भी कार्य गति नहीं है। 356 किलोमीटर का निर्माण किया जाना था, आज भी वो 80% हो गया, 75% हो गया, यही कमिश्नर साहब बोलते हैं। तो निगम के विकास से जुड़ा हुआ, निगम के जनहित से जुड़ा हुआ एक भी विषय आज के इस एजेंडा में शामिल नहीं। वर्तमान में जो जवाब इनने दिया है, जिस तरह का हमें पेपरों में माध्यम से मालूम चला है कि MIC और महापौर और विधायक महोदय ने और सभापति स्थल परिवर्तन के लिए शासन को लेटर लिखा गया। मैं इन जनप्रतिनिधियों को पूछना चाहता हूं, जब रायपुर से जांचकर्ता आए थे, आप लोग भी साथ में थे, जिस स्थल में नहीं बनाना है आपको उस स्थल को दिखाए क्यों? आज जो डायग्नोस्टिक सेंटर रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह में अभी चालू होने के कुछ समय में चालू हो जाएंगे, लेकिन रायगढ़ का अभी तक स्थल का निरीक्षण नहीं हो पाया है। और जो शासन की तरफ से जो आए थे प्रतिनिधि, वो स्थल को देख के गए थे, आपने वैसा स्थल दिखाया क्यों? ये आपने रायगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। आज अगर डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ हो जाता, रायगढ़ के बहुत लोगों को कम दरों में जांच होती, बहुत ही कम दरों, और उस डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से निगम को भी राजस्व लाभ होता। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसी बात आने ही नहीं चाहिए हमारे साथियों के जुबान में कि आप ये काम करो वो काम करो, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एजेंडा लेके आइए, और चौक हैं और चौराहे हैं, आप लेके आइए, उसमें भी आप कार्रवाई करवाएंगे। हमारी संपत्ति कर के दायरे में आ रहा है और वो हमारे संपत्ति कर को चैलेंज कर, उसको तो सहयोग करना चाहिए कि मैं आज संपत्ति कर के दायरे में आ रहा हूं, मेरे को नगर निगम का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। आज इस संपत्ति कर के साथ साथ जिंदल और कई भी टैक्स दे रहा है, जिसमें GST दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, उनसे ये कभी छूट की मांग नहीं कर रहा है। हमारे संपत्ति कर में उससे छूट की। और दूसरी बात, ये हमारे परिषद का अपमान कर रहा है। हमारे परिषद में जब हमने जोन 5 बनाया, वो जोन 5 में जितने भी उसमें निर्धारित वो उद्योग आ रहे हैं, उन उद्योग को 25 रुपए प्रति वर्ग फुट खुली भूमि का, 40 रुपए भूमि का एक रेट निर्धारित है।
उसका वो विरोध कर रहा है। वो स्वयं का कर निर्धारण करके हमको दे रहा, हमने कभी उसका कोई विरोध नहीं किया है, स्वयं वो अपने दे रहा है और ये गलत है। सीसर मद में जिंदल के द्वारा कई बनाए गए, जैसे कि जिंदल स्कूल, ऑडिटोरियम, म्यूजिकल फाउंटेन, इन सब में हमने कभी कोई उनसे छूट नहीं मांगी, जबकि सीसर मद का है। उस पर जो है सदन ने निर्णय दिया है, उसको अगली समिति में रखने के लिए कहा गया है और उसको विस्तृत रूप से जो है सारगर्भित रूप से समझाते हुए, उसकी पुनः संक्षिप्तिका बनाते हुए और हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है उसको हिंदी में उसका उच्चारण उनको देते हुए। अब ये तो ये है कि आयुक्त महोदय के ऊपर है कि वो आगे उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। अभी निगम ने सिर्फ ये निर्णय लिया है परिषद ने कि भाई इसको आगामी बैठक में जो है विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। पार्षदों ने शहर और अपने वार्ड को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी थी। खबरों के लिए बने रहिए खबरछी के साथ, खबरछी.in पर।